जानेंगे जे.ई. मूरे का नियो रियलिज्म थ्योरी के बारे में। ये एक मोरल हम कह सकते हैं कि एथिकल थ्योरी है, ठीक है। मोरल थ्योरी हम फिलोसफी में ये एक एथिकल थ्योरी है। इसमें उन्होंने क्या कहा था, नियो रियलिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम नव यथार्थवाद। न्यू रियलिज्म इट इज़ फिलोसफिकल व्यू विच से रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द ह्यूमन माइंड। इन्होंने कहा, इनका व्यू क्या था फिलोसफी की, जो वास्तविकता है वो जो ह्यूमन माइंड में है वो इंडिपेंडेंटली है, ठीक है। इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट निकाला था, ये निकाला था आइडियलिज्म के विरोध में, ठीक है, अगेंस्ट में। मूरे रिएक्ट अगेंस्ट आइडियलिज्म, जो कि F.H. वर्डले का जो आइडियलिज्म की जो उन्होंने बात की थी, तो उसकी थ्योरी के बारे में इन्होंने अगेंस्ट ये अपना कॉन्सेप्ट दिया था नियो रियलिज्म का। आइडियलिस्ट, जैसे मान ली इन्होंने आइडियलिस्ट जो हैं वो बिलीव करते हैं कि रियलिटी डिपेंड्स ऑन माइंड एंड कॉन्शियसनेस, कि जो रियलिटी है वो डिपेंड है हमारे माइंड और कॉन्शियसनेस पे। लेकिन मूरे ने कहा था कि ये गलत है, ठीक है, मूरे ये नहीं मानता है। अब देखते हैं कि मूरे ने इसके प्रिंसिपल्स बताए, जिससे हमारी क्लियर होगी थ्योरी। माइंड इंडिपेंडेंट रियलिटी इनका पहला प्रिंसिपल है, जिसका मीनिंग है कि जो इन्होंने कहा था कि जो ऑब्जेक्ट हैं एग्जिस्ट करते हैं इवन इफ़ नो मोर परसीव्ड हैं, कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं चाहे हम उसको देखें या हम अनुभव करें या ना करें, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है तो वो है, ठीक है। एग्जाम्पल है, मान लो एक टेबल एग्जिस्ट इवन इफ नोबडी इज़ लुकिंग फॉर इट, ठीक है, लुकिंग एट इट, कि मान लो अगर हम टेबल को नहीं भी देखेंगे तो टेबल का एग्जिस्ट है, वो वहाँ पर है। अगर हम नहीं देखेंगे तो वो ये नहीं कि वो टेबल वहाँ नहीं रहेगा। तो ये है फर्स्ट इन्होंने प्रिंसिपल बताया था माइंड इंडिपेंडेंट रियलिटी। सेकंड बताया था ना डायरेक्ट रियलिज्म, बी परसीव ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नॉट थ्रू आइडियाज़। इसमें उन्होंने कहा था कि जो हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली परसीव करते हैं ना कि विचारों से, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर है, व्हेन यू सी ए बुक यू सी द एक्चुअल बुक नॉट एन आइडिया ऑफ इट, कि जब आप किसी बुक को देख रहे हो तो वास्तविकता में आप उस बुक को देख रहे हो, ना कि कोई आइडिया नहीं है। थर्ड इन्होंने बात की थी कि रिजेक्शन ऑफ आइडियलिज्म, मूरे ने अपोज, यानी कि उन्होंने जो आइडियलिज्म है उसका रिजेक्शन, इसी के विरोध में इन्होंने ये थ्योरी दी थी, इन्होंने इसका रिजेक्ट किया था, मतलब कि त्याग किया था। इन्होंने कहा था, मूरे ने विरोध किया, मान लो टू बी इज़ टू बी परसीव आइडिया ऑफ जॉर्ज ब्रैकटन का ये आइडिया था। मान लीजिए आइडियलिज्म वालों ने कहा था कि अस्तित्व का अर्थ है अनुभव किया जाना, ये बात कही थी आइडियलिज्म ने। लेकिन जो मूरे है उन्होंने कहा था, ही आर्ग्यूड दैट थिंग एग्जिस्ट वेदर परसीव और नॉट, कि चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी चाहे हम उसे परसीव करें, चाहे हम उसे अनुभव करें, चाहे नहीं करें, ठीक है, ये बात है। और जो आइडियलिज्म में वो कहते थे कि हम चीज़ों को अनुभव करते हैं तभी उसका अस्तित्व है, कि अगर हमें अनुभव होता है कि चीज़ है तभी उसका अस्तित्व है। लेकिन ये कहते हैं कि हम अनुभव करें या ना देखें किस चीज़ को, तब भी वो चीज़ अगर है तो वो है, उसका एग्जिस्ट है, ठीक है। और फोर्थ इन्होंने बात की थी एनालाइज ऑफ कॉन्शियसनेस। मूरे ने कहा था कि कॉन्शियसनेस, मूरे के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस का मीनिंग क्या है, अवेयरनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में हमारा अवेयर होना। ऑब्जेक्ट एंड कॉन्शियसनेस आर सेपरेट, कि दोनों चीज़ें अलग हैं, कॉन्शियसनेस एंड ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट। इंपॉर्टेंट इनमें बात जो की थी उन्होंने इसमें कि माइंड डज नॉट क्रिएट रियलिटी, इट इज ओनली नो रियलिटी, कि जो हमारा माइंड होता है वो कोई रियलिटी को क्रिएट नहीं करता, बल्कि सिर्फ हम ये है कि हम रियलिटी को जान पाते हैं, ठीक, जानते हैं, ना कि हम क्रिएट नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर है, मान लो व्हेन यू सी ए ब्लू स्काई, अगर हम एक ब्लू स्काई देख रहे हैं, ठीक है, हमें दिख रहा है ब्लू स्काई है, तो आइडियलिज्म इसमें क्या कहता है, आइडियलिज्म तो ये कहता है कि ब्लू एग्जिस्ट इन योर माइंड, मोर्स इज रॉन्ग, कि जो आइडियलिज्म है वो कहता है कि आपका ब्लू क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपके माइंड में है कि ये ब्लू कलर है, आप तभी ये एग्जिस्ट कर रहा है, ब्लू कलर है। लेकिन मूरे क्या कहता है इस बात को कि ये गलत है, मूरे ने इसको रॉन्ग कहा है। मूरे ने कहा, एक्सप्लेनेशन दी है इसकी कि कॉन्शियसनेस का मतलब है हमें अवेयर होना है, ठीक है, अवेयर किसी भी चीज़ के बारे में अवेयरनेस है। ब्लू कलर है इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट क्वालिटी, वो उसकी क्वालिटी है, इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है। सो योर माइंड डज नॉट क्रिएट ब्लू, इट ओनली बिकम अवेयर ऑफ ब्लू, कि आपके माइंड ने क्रिएट नहीं किया है ब्लू कलर, कि आपने सोचा है ब्लू हो गया तो ब्लू हो गया, माइंड ने क्रिएट नहीं किया, बल्कि वो ब्लू था लेकिन आप उसके प्रति अवेयर हो, आपने पढ़ लिया, आप जानते हो कि ये कलर ब्लू है इसलिए आप जानते हो ब्लू है, ना कि आपने ये कलर को क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। तो मूरे ने ये एक्सप्लेनेशन दी थी। मान आइडियलिज्म की ये बिल्कुल विरोध है, बिल्कुल ओपोजिट अगर हम कह सकते हैं कि कोई थ्योरी है तो वो न्यू रियलिज्म है।
और 5वें मूरे ने बात की थी कॉमन सेंस फिलोसफी। आई हैव हैंड द वर्ल्ड एग्जिस्ट, ये सिंपली कि जो कॉमन सेंस फिलोसफी होती है हमारी वो बेस्ट, कि जैसे हमें पता है कि हमारे पास हाथ हैं या वर्ल्ड है या एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, सिंपल। तो कॉमन सेंस बिलीव आर मोर सर्टन दैन फिलोसफिकल डाउट्स, की फिलोसफिकल डाउट्स की बजाय जो हमारे कॉमन सेंस बिलीव्स हैं वो मोर सर्टन होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर है जैसे आइडियलिज्म कहता है कि ट्री एग्जिस्ट ओनली इफ परसीव्ड, कि ट्री तभी एग्जिस्ट कर रहा है अगर हम उसे अनुभव करें, हम उसको परसीव्ड कर रहे हैं। लेकिन मूरे ने कहा था न्यूलिज्म में ट्री एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली वेदर सीन और नॉट, ये इसी बात पे जोर देते हैं कि हाँ ट्री एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, वो अगर चाहे हम उसको देख रहे हैं चाहे नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस फिलोसफी के बारे में उन्होंने बात की थी। तो ये था हमारा मूरे की न्यूरलिज्म फिलोसफी। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।